आज हम आपको 7 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके 1 से लेकर 6 तक हमने एक वीडियो में बनाए थे और 7 से लेके आगे तक हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक, लेकिन सबसे पहले क्या करना, फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बताते रहेंगे, लेकिन उसमें हमने आपको थोड़ा ट्रिक वगैरह बताया है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल दिया गया है, साइन ए बराबर ठीक है 1/11 दिया गया है। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, पहले सवाल में आप सवाल को 2 बार पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि निम्न में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, 2 अनुपातों को ज्ञात करना। जैसे क्या मतलब है कि साइन कॉस tan, ठीक है, ये 3 अनुपात है। अब 3 में से उन्होंने एक कोई दे दिया है तो आपको 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उन्होंने साइन वाला दे दिया है, हमको इन 2 का मान निकालना है। तो ये मान ऐसे तो निकलेगा नहीं, पहले आपको तीनों भुजाएं पता करनी होंगी। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। इस पर मेरे पास 2 भुजाएं यहाँ पे मौजूद है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो 2 भुजाएं, एक भुजा मेरे पास नहीं है, इसीलिए हम वो भुजा पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चित्र बनाइए एक संपूर्ण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लिया। हमने आपको समझाया था समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी काढ़ होती है, ये वाली भुजा आपकी लंब होती है। ठीक, यहाँ पे दिया गया साइन, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो काढ़ आपका कितना दिया रखा है 11, तो काढ़ की जगह 11 लिख लो। और लंब कितना दे रखा है 1, तो लंब 1 लिख लो। आपको आधार निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, काढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे ठीक, काढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे जो जो आपको मान दिए वो मान रख लो। जैसे यहाँ पे काढ़ का मान कितना दे रखा है 11, तो काढ़ 11 रख लो। लंब कितना दे रखा है 1, तो 1 लिख लो। आधार नहीं दिया गया तो आधार को इसी लिख लो। ठीक, जो नहीं दिया गया उसे ऐसे लिख लो। अब 11 गुणा 11 2 बार करिएगा, कितना है 121, तो लिख लीजिए 121। और 1 का गुणा चाहे आप 2 बार करो चाहे कितनी बार करो, 1 का गुणा करने पर 1 ही प्राप्त होगा। और इसे ऐसे लिख लो आधार को। ठीक, 1 को क्या करो, ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे पक्षांतर कर लीजिएगा। किसकी तरफ ले जाएगा, 121 की तरफ ले जाएगा। जब आप इधर की तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। आधार को इसी तरफ लो। ठीक, यहां से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 120 बराबर आधार। ठीक, अब क्या करो, ये आधार का स्क्वायर हटाओ, इसे 100, इसे रूट में बंद कर लो। ठीक, अब क्या करो, इसका फैक्टर कर लो, जो जोड़ा मैंने बाहर ले लो। इसमें क्या होता है ना
कि जो जोड़ा बनता है, जैसे यहाँ पे 120 लिखा है, इसका जो जोड़ा बनेगा उसे हम बाहर ले लेंगे। जैसे 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एकन 5। अब यहाँ पे जोड़ा किसका बनेगा? 2 का। तो आपको 2 को बाहर लेना है और बाद बाकी जितने भी बचे उनका गुणा कर दो। जैसे 5 3 15, 3 5 15, 15 दूनी 30। ठीक, तो आपका आधार कितना निकल गया? आधार आपका 2√30 निकल आया। ठीक, अब उन्होंने कहा था अन्य 2 भुजाएं बताइएगा, तो बस इसीलिए हमने ये निकाला था। ये मेरा आधार निकल गया। अब हमें तीनों भुजाएं पता लग गई। अब हम चाहे कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे 2 अनुपात पूछता था, 3 पूछता था, 5 पूछ लेता है। ठीक, तो निकाल देंगे आराम से। कैसे? साइन तो लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लिखिए कॉस है। ठीक, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक, कॉस बराबर कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना दिया गया? कर्ण आपको कितना दिया गया? 11। ठीक, अब पूछा था 3 पूछे ना, तो साइन निकाल, साइन तो दे रखा था, कॉस निकाल लिया और tan निकालिएगा। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, तो आपका लंब कितना दे रखा है? 1। आधार कितना दे रखा है? ये। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देना हम सवाल को। सबसे पहले क्या करना, जो दे रखा है उसकी हिंदी लिखना, लिख ली हिंदी। फिर आप चित्र बनाना, और जो जो यहाँ पे भुजाएं, जैसे लंब दे रखा था तो लंब लिख लिया, कर्ण दिया था कर्ण लिख लिया। आधार निकालना था, उसके लिए भी पाइथागोरस की प्रमेय लिख दी। कर्ण का स्क्वायर कर लिया, लंब का कर लिया। इसका गुणा करोगे 11 × 11 34 आ जाएगा। एक वैसे लिख लो, एक को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, घटा लो। और ये इसका स्क्वायर हटाइएगा, इसके रूट लगाइएगा। 120 का फैक्टर कर लिया, जो जोड़ा बना उसे बाहर ले लेते हैं और आपका आधार निकल आया। अब बात ये हुई कि पूछा गया था 3 में से आपको 1 दे रखा, 2 का मान बताइएगा। तो 2 का आपने कॉस लिख लिया, कॉस लिख लिया, tan लिख लिया, बस दोनों के मान लिख दिया पास। अब चलते हैं 8वें नंबर के सवाल की तरफ। ठीक है, 8वें नंबर के देखो सवाल में क्या दे रखा है। सेम इसी के बेस पे लगेगा। तो ठीक, क्या दे रखा है? tan वाले हैं cos b बराबर 12/13 है। 8वें नंबर सवाल क्या पूछा है? cos b बराबर 12/13 है। ठीक, अब देखिएगा, बात ये थी ना कि वहां पे कोण A था, तो यहाँ पे कोण A मान लिया था, लेकिन यहाँ पे कोण V चलेगा मेरा। ठीक, तो C यहाँ पे कर लो, V यहाँ पे कर लो, A यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, A B C चाहे A यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, A B C चाहे A B C चाहे जैसे कर लेते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए, जब भी कोण की बात करें तो आप यहाँ से ले लो। कोण के सामने यहाँ पे क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है?
कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो दिया गया है उसका लिख लो। 1 मिनट, 13 नंबर का है ना, 8 नंबर का है। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे का। ठीक, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे का। तो आपका आधार कितना दिया गया, 12, और ये कण कितना दिया गया, 13। ठीक, बस आपको लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए और मान रख लीजिए, आपका लंब निकल आएगा। जैसे प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, क्या होती है प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आपका आधार कितना दे रखा है, 12, और कर्ण कितना दे रखा है, 13। ठीक है, लंब नहीं दे रखा है तो लंब को ऐसे लिख लो। ठीक, आप 13 गुणे 13 दो बार तो कितना आएगा, 169। ठीक है, लंब को ऐसे लिख लो। ठीक, 12 का गुणे 12 करो कितना है, 144। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो पक्षांतर करते हैं। और आपको पता है, आपने 9 में भी पढ़ा होगा, 8 7 में भी पढ़ा होगा, पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्लस का है, आप इधर लाओ किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, इसे ऐसे लिख लो। ठीक, आप यहाँ से घटाइएगा 5 2, तो कितना निकला है, 25। तो आपका लंब स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो किस में जाएगा, रूट में। ठीक, तो आपका लंब कितना निकल आया, 5 आ गया, 5। अब उन्होंने पूछा था कि 2 और बताइएगा। जैसे 2 कौन से, हमने भी आपको 3 लिख के दिखाए थे, साइन कॉस टेन। तो आपको साइन निकालना है और टेन निकालना है, तो लिख दीजिएगा साइन। साइन बी बराबर क्या होता है, साइन से लंब बटे तो लंब कितना दिया गया आपका, 5, काल आपको कितना दिया गया, 13। तो साइन बी आपको कितना निकला, ठीक। और साइन बात कॉस तो आपको निकालना नहीं है, तो टेन निकालना है आपको। टेन बी, टेन बराबर क्या था, लंब बटे आधार। तो ठीक है, लंब आपका कितना है, 5, आधार को क्या है, 12। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक इतना नोट करिएगा। ठीक है, देखिएगा अब 9 नंबर के सवाल में क्या दिया गया, cos थीटा बराबर 2/5 दिया गया। तो सबसे पहले क्या करो, चित्र बना दो। ठीक, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कितना दिया गया आपको, 5, आधार कितना दिया गया, 4 2। कुछ नहीं करो, बस पाइथागोरस की प्रमेय लिखिएगा और आपका लंब निकल आएगा। जैसे देखिएगा बोर्ड की तरफ,
पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, अच्छा नहीं राइटिंग नहीं आ रही, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो भुजा आपको दे रखी है भुजा लिख लो। जैसे आपका कर्ण 5 दिया गया तो कर्ण 5 लिख लो। लंब आपका कितना दिया गया, दिया ही नहीं गया तो बराबर में ऐसे लिख लो, ठीक। आधार आपको कितना दिया गया 2 तो 2 लिख लो, स्क्वायर लगा लो। अब 5 गुणे 5 जरा 2 बार लिख के देखिएगा तो 5 25 हो जाएगा और लंब को ऐसे लिख लिएगा, ठीक। इसका गुणा करिए 2 गुणे 2 बार कितना आ जाएगा 4। 4 को मेरी तरफ लाइएगा, ये जो 4 है ना आप मेरी तरफ लाइएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और लंब को ऐसे उतारिएगा, ठीक। आप घटाइएगा तो क्या बचेगा 21 और लंब को ऐसे लिखिएगा, ठीक। तो लंब बराबर आपका कितना आ जाएगा अंदर रूट में 21। आप 21 का फैक्टर करोगे आपका जोड़ा नहीं बनेगा। 7 3 21 7 1 49, ठीक। तो आपका लंब का मान कितना निकला रूट में 21, तो आपका लंब निकला है। अब आपको 2 मान और ज्ञात करने थे, कौन से? cos tan, क्या ज्ञात करने थे? cos tan, cos का sin tan निकालना है। तो sin थीटा आपका थीटा यहाँ पे है, ठीक, ठीक है। तो sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब आपका लंब कितना निकला था रूट में 21 और कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 21 अपान 5 निकला है, ठीक। अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना है 21, आधार कितना है आपका 2। कुछ नहीं इसमें करना है, केवल बस इतना ध्यान रखो आपको हिंदी लिखनी है, आपको चित्र बनाना है, मान लिखना है, पाइथागोरस की प्रमेय लिखनी है, और जो जो भुजा आपको दी गई हो, जो जो भुजा आपको दी गई वो भुजा लिख लो। जैसे यहाँ पे कर्ण दिया था और लंब दिया था, स्क्वायर कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 2 2 बार लिखो तो कितना आएगा 4, ऐसे 5 गुणे 5 2 बार लिखो कितना आएगा 25। तो आप पक्षांतर करेगा, आपको पता है कि पक्षांतर करने पे क्या होता है कि चिन्ह आपका बदल जाता है। तो 4 आप ले गए, आपका माइनस का हो गया, 25 में 4 का 21 बचा, ये आपका लंब निकला है। बस साइन लिख दिया, tan लिख दिया, इनका भी हिंदी नाम लिख दो, आंसर तो आपका आसान है। तब चलते हैं 10 नंबर के सवाल की तरफ। 10 नंबर का सवाल देखिएगा क्या दे रखा है। ठीक है, 10 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है देखिएगा एक बार, और मनोहरे की किताब आप खोल के बैठना तो आपके पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो 10 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है, 10 नंबर का सवाल दे रखा है cos sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4 लिख लिया।
सबसे नंबर 1 पे क्या करिए आपका, इसका हिंदी नेम लिखो। हिंदी में नाम क्या होगा इसका, लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना है 3, कर्ण आप कितना है 4। आपको आधार निकालना है ना, तो आप क्या करिएगा, पाइथागोरस की प्रमेय लिख दीजिएगा। तो लिखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय। क्या थी पाइथागोरस की प्रमेय, प्रमेय, ठीक। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण आपको कितना दे रखा है 4, ठीक। लंब आपको कितना दे रखा है 3, ये दे रखा है 3। और आपका आधार कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा है, ठीक। तो 4 गुणे 4 2 बार लिखिए जरा, तो 4 चक्कू 16, तो यहाँ कितना लिखे 16, ठीक। और 3 गुणे 3 जरा लिखोगे 3 त्रिका 9, और यहाँ से ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक। पक्षांतर करिएगा, और बचा हुआ आधार ऐसे लिख लो, ठीक। सीधा करके लिख लो आप, और उधर ले जाओ कितना बचेगा 7, ठीक। स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर आप हटाइएगा, क्या लगा दो आपका निकल आया, ठीक है। कितने नंबर का था 10 का था, ठीक। और क्या पूछा था, साइन दे रखा है। तो आपसे 2 और पूछे थे, 2 और कौन से पूछे थे, साइन को छोड़ के 2 और लिख दो, मतलब कॉस tan। तो क्या लिख दो कॉस, और कॉस ए है ना, तो बी ए लिखिएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे, आपका आधार कितना निकल गया है, ये निकल गया है 7, ठीक है। रूप में अब यहाँ पे आप आधार को लिखिएगा, अब कर्ण को लिखिएगा। कर्ण आपको कितना अच्छा है, तो cos a बराबर आपको कितना निकल आया, ठीक। साइन निकल आया, cos निकल आया, tan लिखिएगा। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। तो आपका लंब कितना है 3, आधार आपका कितना है, बस आपका आंसर आ गया। नोट करिएगा एक बार, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिएगा अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 हो गया था, ये 11 नंबर का था ना, हाँ ये 11 नंबर का है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया, tan c दे दिया गया, तो c को आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। a b और c, ठीक। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार आपको कितना है 3, लंब आपको कितना है 1, ठीक। तो पाइथागोरस की प्रमेय लिख दो। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो जो भुजा दे रखी है भुजा लिख लो। जैसे आपको आधार की भुजा दे रखी है 3, 3 लिख लो। ठीक, लंब की भुजा आपको कितना दे रखी है, 1 दे रखी है तो 1 लिख लो। ठीक, और 1 का गुणा कितने बार भी करो तो 1 ही आता है, और 3 का गुणा 2 बार लिख के करिएगा जैसे, तो 3 का 9। ठीक है, तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 10, और कार्ड का स्क्वायर बराबर क्या, कार्ड बराबर 10। इसका फैक्टर आप करोगे तो क्या वही प्राप्त होगा 10 ही। ठीक, तो कहने का मतलब कार्ड आपका 10 निकल आया। कार्ड आपका कितना निकला है 10। आपसे 3 पूछे थे जिसमें आपको tan दे दिया गया है, आपको साइन का मान निकलना, कॉस का निकलना है, तो लिखिएगा जरा साइन ए बराबर साइन सी। ठीक है, तो साइन सी बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कार्ड। ठीक, तो आपका लंब कितना है 1, और कार्ड आपका कितना है √10। ठीक, ये साइन सी बराबर है कॉस सी बराबर लिखिएगा, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे आपका आधार कितना दे रखा है 3, कार्ड कितना दे रखा है आपको 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, अब 12 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने tan phi बराबर दे रखा है 40/9, और कहा है कि इसके अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकाल के दिखाइएगा। तो कुछ नहीं करो, आप पहले इसकी हिंदी लिख लो। जैसे tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपको लंब कितना दिया गया 9, आधार कितना दिया गया 40। बस इसके बाद पाइथागोरस की परिमेय लिखते हैं, तो लिखिएगा पाइथागोरस की परिमेय। पाइथागोरस की परिमेय से क्या होती है परिमेय, कार्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आपको कार्ड तो दिया नहीं गया है, तो कार्ड को ऐसे तोड़ लो। ठीक, लंब कितना दे रखा है 40, तो 40 लिख लो। आधार कितना दिया गया 9, तो 9 लिख लो। कोई दिक्कत, कार्ड को ऐसे लिख लो 40 × 40 2 बार करिए तो कितना आएगा 4 तो 16 9 का गुणा 9 में करिएगा, या 9 × 9 2 बार लिखिएगा तो कितना आएगा 9 में 81। ठीक, इसे ऐसे लिखिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 1681। इसका स्क्वायर हटाइएगा, इस पे रूट लगाइएगा। ये किसका वर्गमूल होता है 41 का होता है।
कितने का होता है? 41 का होता है। आप गुणा करके लिख के देख लीजिएगा कि 41 गुणा 41 आपको इतना ही प्राप्त होगा। तो आपकी कर्ण की ऊर्जा कितनी निकल के आई? 41। वही पूछा था इन्होंने कि दो अनुपातों को और बताइएगा। एक दे रखा था, दो को बताना है। वही साइन कॉस, तो साइन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब लिखिएगा, कर्ण लिखिएगा। तो आपका लंब कितना दे रखा है? 40 और कर्ण कितना दे रखा है? 41। ठीक। और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक। आधार कितना? 9। कर्ण कितना है? 41। बस हो गया। इस वीडियो में आपके लिए बस इतने ही सवाल। अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो शाम को 8 बजे लाइव आते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लिया करें और पूछ लिया करें। ठीक है।